हाँ देखिए बच्चों क्या हो गया यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या हो गया। यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि वही बात, अगर यहाँ मोलरिटी m है, समझ लो मान लो ये सॉल्यूशन या जो भी है जिसका मोलरिटी m है, तो यहां भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे आपने देखा था ना शरबत को जब डिफरेंट डिफरेंट ग्लास में भर रहे थे, तो उसमें उसके टेस्ट में कोई चेंजेस तो आया नहीं, मतलब मोलरिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब बच्चों लिखते वक्त हमने मान लिखा है m1 और यहाँ पे m2, बट m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m2, दोनों सेम, ठीक है। और जो किसके बराबर बच्चों, इक्वल टू m, ठीक है। मतलब मोलरिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ डिवाइड होने पे। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर का। यहाँ T1 यहाँ T2, बट बच्चों T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2, जो कि किसके बराबर होगा, T के बराबर। ओके क्लियर। लेकिन लेकिन बच्चों यहाँ पे N1 और यहाँ पे क्या आपका N2, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, तो जो वॉल्यूम है V, ये क्या हो गया V1 प्लस V2 के बराबर। जो N है वो क्या हो गया N1 प्लस N2 के बराबर। बट माई डियर स्टूडेंट, जो डेंसिटी यहाँ पे D है वही डेंसिटी यहाँ भी रहेगा और वही डेंसिटी यहाँ भी रहेगा, मतलब डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। सॉल्यूशन सेम है तो डेंसिटी भी सेम है। तो मान लो यहाँ D1 यहाँ D2, तो D1 इक्वल टू D2 विच इज इक्वल टू D। इसीलिए यहां से क्या हो गया कि डेंसिटी, मोलरिटी एंड टेम्परेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम और मोल है ये दोनों क्या हो गए बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया। ओके बच्चों, क्लियर बच्चों, ऑल क्लियर, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। सारा बात क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ता हूं, लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि जब भी आप रेशियो निकालेंगे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, ये चीज याद रखना। मतलब दो प्रॉपर्टी का रेशियो निकाल रहे हो, जो मतलब दो का रेशियो निकाल रहे हो, और वो दोनों प्रॉपर्टी अगर एक्सटेंसिव है तो नेट आपको इंटेंसिव मिलेगा। मतलब सीधा बात है बच्चों कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव, ठीक है। बट यहां पे कंडीशन ये है कि जो आप लेंगे दोनों, वो दोनों चेंज होना चाहिए तभी, प्रोवाइडेड बोथ आर चेंज्ड, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि जैसे अगर हम बात करें मोलरिटी का, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का जो रेशियो है मोलरिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट याद रखना, जब भी ये कंडीशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें मोल भी वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और ये भी वेरिएबल होना चाहिए। मतलब ये भी चेंज, जब मोल चेंज करे तो वॉल्यूम चेंज करना चाहिए, जब वॉल्यूम चेंज करे तो मोल चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक कंटेनर ले लिए और यहाँ 1 लीटर वाटर ले लिए और एक बार 2 मोल ऐड कर दे रहे, एक बार 3 एक बार 4, मतलब सिर्फ एक चेंज अगर करेगा तो इंटेंसिव नहीं हो पाएगा। इंटेंसिव होने के लिए जिसका रेशियो निकाल रहे हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ जब चेंज हो तो दोनों चेंज होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों एक्सटेंसिव का रेशियो जब भी निकालेंगे क्या आ जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोलरिटी। इसके अलावा और बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी तो आपने पहले समझ गया ना कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या आपका मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखिए जो वेट है वो क्या है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम है ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी आप देख रहे हो, ये डेंसिटी क्या हो गया बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो ये कंडीशन है, बट ये दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होने चाहिए। साइमल्टेनियसली बोलने का मतलब ये बच्चों कि इसको एक होता है ना कि इसको कांस्टेंट कर दी, इसको सिर्फ चेंज करा रहे हो, तो जब इसको सिर्फ चेंज कराओगे तो डेंसिटी तो चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसको चेंज करा रहे तो भी ऐसे नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली चेंज जब होगा तब जाके ये इंटेंसिव होगा। और जैसे अब अगर हम ये बात बोलते हैं, हाँ देखिए जब इस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो वॉल्यूम भी इसका डिवाइड हो गया, मास भी डिवाइड हो गया, इसलिए डेंसिटी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का एक तो रेशियो है एक्सटेंसिव का
और दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो, उस टाइम पे इसका रेशियो क्या देगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, इसके अलावा इंटेंसिव के लिए एक कंडीशन और याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी ऐसा हो जिसके पहले, नाम के पहले अगर वर्ड लग गया मोलर या फिर लग गया स्पेसिफिक, ठीक है, ठीक है, अगर आप मोलर वर्ड या स्पेसिफिक वर्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पहले लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। ये रूल भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मोलर वर्ड बिफोर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक, देन इट कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो इंथैल्पी बोलते हैं इसको, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट हमने बताया था मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी, ये क्या हो गया बच्चों आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये लिखवाए थे लिस्ट में, देख लो, है ना? तो वही चीज है कि मोलर या स्पेसिफिक वर्ड अगर पहले यूज कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके पहले यूज करेंगे एक्सटेंसिव के पहले। तो यहाँ पे अगर हम लिखते तो क्या लिखते, इफ आफ्टर एडिंग मोलर एंड स्पेसिफिक बिफोर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देन इट कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां तक मैंने आपको बता दी। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, ये क्लियर हो गया? गिव मी आंसर प्लीज। गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट बस आपको बता रहा हूं, JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट मेंस एंड नीट रिलेटेड, सिर्फ ये जेई एडवांस की रिलेटेड बात है। जैसे कल आपको, जैसे मैं ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन करवाया था, प्लेन रेशियो अगेन, कौन सा रेशियो बाबू, कौन सा रेशियो वापस एक्सप्लेन करूं, बोलो? ये, अच्छा, मैंने ये बताया कि जब भी आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। लेकिन आप जिनका रेशियो निकाल रहे हो वो साइमल्टेनियसली चेंज होने चाहिए। ठीक है, जैसे वेट बाय वॉल्यूम आपने निकाला, वेट एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, दोनों एक्सटेंसिव है, देन उस केस में अगर ये दोनों चेंज कर रहा है तो जो डेंसिटी है वो क्या हो गया आपका इंटेंसिव। मोल बाय वॉल्यूम, मोल एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, दोनों का जो रेशियो है मोलरिटी कहलाता है। मोलरिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन है, यहां तक मैंने बता दिया। अब चलिए आगे कंडीशन है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे बच्चों अगर आप पढ़े कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, और आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक है, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, पीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम इंटू आरटी। तो यहां से पी इंटू एम इक्वल टू डब्ल्यू बाय भी इंटू आरटी। डब्ल्यू बाय बी क्या हो गया बच्चों, डेंसिटी, तो पीएम इक्वल टू क्या हो गया आपका डीआरटी, तो डी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों पीएम बाय आरटी। तो यहां से कंडीशन क्या है, इसके बदले रख सकते हैं आप पी एम बाय क्या आपका आरटी। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर आप रखते हैं पीएम बाय आरटी तो ये चीज वैलिड है सिर्फ किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ पे कंडीशन मैं बता रहा हूं, जरा गौर से देखो कि डेंसिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय बी हमने लिख दिया या फिर पीएम बाय आरटी हमने लिख दिया। अब इसमें कंडीशन ये आता है बच्चों, कंडीशन ये आता है कि अगर आप प्रेशर को एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, जो ये डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है ये हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया, ये जो वेट और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड है, ये वेरी करेगा, और ये दोनों रेशियो है, वेट बाय वॉल्यूम, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर दूसरा केस है इसका कि मान लो अगर आप कांस्टेंट कर देते हो वॉल्यूम, कांस्टेंट कर देते हैं अगर आप वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला टर्म वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और अगर आप वेट चेंज कराओगे तो डिनोमिनेटर फिक्स है, न्यूमरेटर चेंज कर रहे हो, तो नेट वैल्यू जो रेशियो है वो भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, तो डेंसिटी फिर बार बार आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चों, इसीलिए बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस बस एक छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखना, कभी प्रॉब्लम अगर आपको मिल जाए तो अब उस हिसाब से आंसर दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज पढ़ा दिया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे एक्सटेंसिव इंटेंसिव पूरे तरीके से फिनिश होता है। अब एक बार आप रिप्लाई कर दें कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव आपको क्लियरली समझ में आ गया बच्चों, सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताया। अब बस आपको नोट्स में आज सेंड कर दूंगा, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दे, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया बच्चों? ओके, इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन, अब हम लोग जो भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है उसको फंक्शन के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है फर्स्ट बच्चों अपना स्टेट फंक्शन, और दूसरा है बच्चों पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, तो यहां सीधा सीधा बात आप ध्यान रखें, सीधा सीधा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि बच्चों ऐसे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे। आप इनिशियली यहां से यहां ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, दिस इज पाथ नंबर 1, दिस इज पाथ नंबर 2, दिस इज पाथ नंबर 3। इसमें ट्रेवलिंग सबसे ज्यादा, फिर इसमें, फिर इसमें, बट इस बात पे डिपेंड ही ना करे कि आप कितना दूर चल के आए हो, क्या डिस्टेंस कवर की हो, ठीक है। सिर्फ इस बात पे डिपेंड करे कि इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे बच्चों हम लोग स्टेट फंक्शन, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। मतलब जो पाथ पे डिपेंड ना करे कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेट फंक्शन। इसमें सीधा सीधा कंडीशन है, फंक्शन डिपेंडेंट ओनली ऑन फाइनल स्टेट, दैट इज प्रेजेंट स्टेट, and are independent from their past and path follow to achieve that state। ओके बच्चों, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है, किस पाथ को फॉलो करके आए इस फाइनल स्टेट को अचीव करने के लिए, इस पाथ पे डिपेंड ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेट फंक्शन। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आप पढ़े होंगे फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए यहां से ए और ये बी, ए से बी एक पॉइंट ये यहां से ट्रेवल करने का, और यहां से यहां भी है, और यहां से यहां भी है, ये फिर से पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3, ठीक है। तो बच्चों यहां से यहां जाओगे तो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा किस में आएगा, पाथ 1 में, फिर पाथ 3 और फिर पाथ 2, ऐसा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है कौन, डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनके बीच का एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो,
जो आया वही क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका स्टेट फंक्शन। बस वैसे ही थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो जहां है ना प्रेजेंट अभी फाइनली, सिर्फ उस बात पे डिपेंड करे उसका वैल्यू, इस बात पे डिपेंड ना करे कि यहां से आया तो कैसे आया, किधर से आया। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों स्टेट फंक्शन। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंडीशन। अब इसमें कौन कौन सा आता है तो आपको बता देता हूं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी। ठीक है, अब ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो आप समझ सकते हैं। प्रेशर इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी इनिशियली और फाइनली। ठीक है, पाथ पे कोई डिपेंडेंट नहीं है इसका। और जो टेम्परेचर है वो भी फाइनल क्या है, जैसे मान लो हम यहाँ से स्टार्ट की चलना, ठीक है, ये हमारा मतलब घर है, हाउस है। ठीक है, यहां से हम बाहर गए, फिर यहाँ गए, और फिर हम लौट के यहाँ गए, एक दोस्त के यहाँ गए, फ्रेंड के हाउस, FH। यहाँ पे इसके घर पे AC लगा हुआ है। ठीक है, जो रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन करके रखा है। हम यहाँ से निकले थे समझ लो 30 डिग्री से, और यहाँ से गए तो यहाँ था 40, यहाँ था 50, यहाँ था 45, बट यहाँ पे आके हो गया 20। तो फाइनली हम कौन सा टेम्परेचर फील करेंगे बच्चों? 20 डिग्री ही तो फील करेंगे ना। बाकी इस यहाँ 45 था, यहाँ 40, अभी हमको प्रेजेंटली इन सबसे कोई लेना देना है क्या? नहीं, सिर्फ फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, किस पाथ को फॉलो करके हम यहाँ पे पहुंचे, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेट फंक्शन। ओके, कुल मिला के याद रखिएगा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, इंथैल्पी, है ना, और इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, और ये एंट्रोपी, ये जो आप देख रहे हो, ये 4 5 जो भी 5 6 है, ये सब कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों? स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, किस पाथ के थ्रू जा रहे, इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों रिप्लाई कर दीजिए, क्या आपको स्टेट फंक्शन समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। सारे बच्चे रिप्लाई कर दो यस और नो बस। अगर नो है तो मैं फिर रिपीट करूंगा, और यस है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे बच्चे रिप्लाई करना, रिप्लाई करने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे, आगे कंडीशन ये बच्चों, आपका एक एक रिप्लाई मुझे मोटिवेट करता है कि और पढ़ाओ रमेश, और पढ़ाओ अच्छे से, समझे? यस लिखते जाओ बढ़िया से, नहीं आ रहा है तो नो, रिप्लाई करते जाइए बस। अब कंडीशन क्या है इधर? कंडीशन ये है बच्चों कि डेल्टा जो हम लिखते हैं फिजिक्स में, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। चेंज में क्या होता है बच्चों? फाइनल माइनस क्या आपका इनिशियल, यही ना करते हैं। तो बच्चों किसी भी स्टेट फंक्शन का अगर आप चेंज निकालते हो, किसी भी स्टेट फंक्शन का चेंज निकालते हैं, तो सिर्फ डिपेंड करेगा फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। जैसे अगर निकालना है डेल्टा V, तो क्या करेंगे? V2 माइनस V1। अगर फाइनल पॉइंट पे V2 है, इनिशियल पे V1 है, तो V2 माइनस क्या हो गया? V1। डेल्टा H अगर आपको निकालना है, क्या होगा बच्चों? H2 माइनस क्या आपका? H1। ठीक है, जैसे अगर मैं बता रहा हूं आपको कि मान लो यहां से यहां गए, ये पाथ 1, ये पार्ट 2, और ये पाथ 3, स्टेट 1 या स्टेट 2। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो V1, यहाँ पे है V2, यहाँ पे था V4, यहाँ V3, ऐसा बोला। बता इसका डेल्टा V क्या है बिटवीन दिस? हमको इस V3 और V4 से कोई लेना देना है क्या बच्चों? कोई मतलब होना चाहिए क्या? नहीं। जैसे मान लो कि अगर हम यहां बात कर रहे, पहले ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा, अभी वॉल्यूम मान लो V1, बाद में ऐसे 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 कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फाइनली हम यहाँ पे जाके रोक दिए, फाइनल वॉल्यूम तो ये हो गया। तो डेल्टा V क्या है बच्चों? V1 और माइनस क्या आपका V2, बीच में ऐसे ऐसे उससे कोई लेना देना तो है नहीं। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा बच्चों? V2 माइनस क्या आपका? V1। तो जब भी आप डेल्टा निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, तो उसमें फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, वही हो जाएगा आपका चेंज। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, कंडीशन क्या है? चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, एंड नॉर्मली कर देंगे डेल्टा के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपके लिए चेंज निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो नोट करके लिखना है, जो कि नोट्स में लिखा रहेगा
नोट करके ये लिखना है बच्चों, ये जो आप डेल्टा टी है तो होगा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 से निकलेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर से क्या होगा, डेल्टा टी, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर को T2 बोल रहे हैं, इनिशियल को T1 बोल रहे हैं, है ना। तो डेल्टा टी हम निकाल लिए यहां से। तो ये जो डेल्टा टी होता है ना बच्चों, एग्जाम में जब भी पूछेगा तो बताना, ये ऑब्जर्व है कि नाइदर स्टेट फंक्शन नॉर पाथ फंक्शन। डेल्टा टी ना तो स्टेट है ना ही पाथ है, लेकिन जो नॉर्मल टी है बच्चों, टी, ये टी स्टेट फंक्शन होता है। ये याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है ये स्टेट फंक्शन के अंडर आता है। बट जो डेल्टा टी है बच्चों, ये डेल्टा टी ना तो स्टेट है ना ही पाथ है, बस याद रखना पड़ेगा ये चीज। कभी एग्जाम में पूछा डेल्टा टी कैसा है बताओ, और एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर बच्चों। तो स्टेट फंक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं आगे जाता हूं, सेकेंड पॉइंट है बच्चों अपना पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए, रिपीट प्लीज। अच्छा, कौन सा रिपीट करूं, पूरा रिपीट करूं या सिर्फ डेल्टा टी रिपीट करूं, क्या रिपीट करना है बोलिए। फुल, एक बच्चे ने बोला है पूरा रिपीट करो सर, कोई बात नहीं फिर से कर देता हूं। देखो, ओके ओके ओके, स्क्रीन ब्लर कर रहा है, ठीक है। देखो, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, इसको हमने दो पार्ट पे डिपेंड किया, दो पार्ट पे, एक स्टेट फंक्शन, दूसरा पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन हम फर्स्ट आपको पढ़ाए, स्टेट फंक्शन होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, उसको स्टेट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो प्रेजेंट कहां पे वहां पे डिपेंड कर रहा है, किस पाथ से चल के आया इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग स्टेट फंक्शन। ओके, अब इसके एग्जांपल में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी एंड इंट्रोपी, ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये क्या हो गया बच्चों आपका स्टेट फंक्शन। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना, सीधा फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, किस पाथ को ट्रेवल करके आया ना इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया कि फिजिक्स में आप पढ़े होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये तीन पाथ है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है, पाथ 1 का, फिर पाथ 3 का, फिर 2 का, बट डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, पार्ट 2। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टेट फंक्शन हो गया, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया बच्चों, पाथ फंक्शन हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट स्टेट फंक्शन, बट डिस्टेंस पाथ फंक्शन। अब ये कंडीशन आपको ये सारा बताया यहाँ पे एग्जांपल। अब एक एग्जांपल लिए कि मान लो ये हमारा घर है, हाउस है, यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री, हम अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, उसके घर का टेम्परेचर 20 डिग्री, रास्ते में यहाँ मुझे 40 मिला, यहाँ 50, यहाँ 45, बट फाइनली तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने अंदर, 20 डिग्री टेम्परेचर, 45 था, लेकिन प्रेजेंटली 20 डिग्री का इससे कोई लेना देना अभी तो है नहीं। तो कंडीशन है ऐसा फंक्शन जो सिर्फ फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैंने बोला चेंज कैसे निकालेंगे, तो चेंज निकालने का मेथड है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, जब भी चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो कंडीशन है कि जब भी आप स्टेट फंक्शन का चेंज निकालोगे उसमें फाइनल और इनिशियल दोनों स्टेट का जरूरत पड़ेगा। जैसे डेल्टा भी अगर निकालना है तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा एच निकालना है तो फाइनल एच माइनस इनिशियल एच, मतलब H2 माइनस क्या आपका H1। तो ये हमारा कंडीशन है, ये पूरा कंडीशन बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ बताए ये V1 से V2 गए, यहाँ पे वॉल्यूम था आपका V3, यहाँ V4, बट डेल्टा V जो है वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस क्या आपका V1, बस सिंपल है। अब एंड में एक पॉइंट बताया मैंने कि जो डेल्टा T है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बट इसमें एक कंडीशन है जिस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे कि जो डेल्टा टी है बच्चों, ये ना तो स्टेट फंक्शन है ना ही पाथ फंक्शन है, नाइदर स्टेट नॉर पाथ फंक्शन। कभी भी एग्जांपल में पूछा कि बताओ डेल्टा टी कैसा है, स्टेट फंक्शन है क्या, तो नहीं, पाथ फंक्शन है क्या, नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं है, नॉट डिफाइंड, नाइदर स्टेट नॉर पाथ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट में मैं आया और आपको पढ़ाने जा रहा हूं पाथ फंक्शन। अब ये पाथ फंक्शन क्या है, ध्यान से सीधा सीधा बात समझ लें,
सीधा बात, सिंपल बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि स्टेट का उल्टा है। बस ऐसा फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे, कैसे पाथ को आप ट्रेवल कर रहे हो उस पाथ पे डिपेंड करे, उसे हम बोलेंगे बच्चों पाथ फंक्शन। ठीक है, ऐसा पैरामीटर, ऐसा वेरिएबल, ऐसा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ना करे, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों पाथ फंक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहां से यहां एक ये रास्ता है, ठीक है, एक ये है और दूसरा ऐसा करके ऐसा है। नेमिंग कर दी यहाँ पे पाथ 1, दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ 3। ठीक है, यहां पे 3 बॉय है, ब्लर हो रहा है, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम। अभी क्लियर दिख रहा है क्या बच्चों? अभी क्लियर दिख रहा है क्या स्क्रीन? नो। क्लियर है? वीडियो में क्लियरिटी है बच्चों? ओके, देखो, अब ये है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है? सीधा सा कंसेप्ट याद रखें, जैसे यहां 3 बॉय है, बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 3। जो बॉय नंबर 1 है वो चला गया पाथ 1 में, बॉय 2 चला गया पाथ 2 में, और बॉय नंबर 3 जो है वो चला गया पाथ 3 में। ठीक है, तीनों के पास इक्वल एनर्जी है, जितना एनर्जी 1 के पास उतना ही 2, उतना ही 3 के पास। ठीक है, तीनों को चल के जाना है B2 पे, मतलब पॉइंट 2 बी पे ही जाना है। ठीक है, तो देखिए, एक पाथ 1 से यहां ट्रेवल करके गया, एक पाथ 2 से गया ट्रेवल करके, और एक जा रहा है पाथ 3 से ट्रेवल करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा वर्क कौन कर रहा है? देखो, चलने में एनर्जी तो लगता है ना, तो ये भी तो एक वर्क ही हुआ ना, चलने में वर्क हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वर्क कौन कर रहा है बच्चों? थर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद कौन सा? ये 1 वाला। और सबसे कम कौन सा? 2 वाला। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई काम आप करेंगे वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। जो भी वर्क आप करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने किस पाथ को फॉलो किया। जिस पाथ को आप फॉलो करेंगे उसके हिसाब से वो आपका वर्क डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां मतलब ये बात हो गया कि जो भी कंडीशन है वर्क से रिलेटेड, जो भी काम आप करें वो सब किस पे डिपेंड करता है बच्चों? पाथ पे। तो यहां से याद रखिएगा कि जो वर्क डन है बच्चों वो कैसा है आपका? पाथ फंक्शन। वर्क डन कैसा हो गया? पाथ फंक्शन। बस इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो हीट है बच्चों, ये भी कैसा है? पाथ फंक्शन। मतलब ये दोनों पाथ पे डिपेंड करता है, किस पाथ को आप ट्रेवल कर रहे हो। जिस पाथ को ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, समझ गए? तो पाथ डिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट, तब कंडीशन है, इसमें क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, फंक्शन दैट इज पैरामीटर which dependent upon the path follow by the system। ठीक है, क्लियर? path follow by the system that is which dependent on path, जिससे ये ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग पाथ फंक्शन।
और इसका एग्जांपल है बच्चों वर्क डन, वर्क डन दैट इज वर्क एंड हीट। ये दोनों कैसा हो गया बच्चों? पाथ फंक्शन। तो मैंने आपको ये फंक्शन भी पढ़ा दिया, स्टेट फंक्शन पढ़ा दिया, पाथ फंक्शन पढ़ा दिया। अब एक बार आप लोग रिप्लाई कर दें बच्चों, स्टेट और पाथ फंक्शन आपको क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज। वीडियो थोड़ा और क्लियर हुआ क्या बच्चों? वीडियो में थोड़ा और क्लियरिटी आया क्या? देखो ब्लर दिख रहा है, अरे यार अभी क्लियर दिख रहा है बच्चों? वीडियो भी क्लियर दिख रहा है? ठीक है, देखो पाथ फंक्शन में मैंने क्या बताया कि जो पाथ पे डिपेंड करे, किस रास्ते को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसको पाथ फंक्शन बोलेंगे। जैसे मैं कंडीशन ने बताया, इसे तीन बॉय है, बॉय 1 बॉय 2 और बॉय 3, ये तीन पाथ से ट्रेवल कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वर्क किसने किया? जो पाथ नंबर 3 को ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद पाथ नंबर 1, और सबसे कम कौन सा? पाथ नंबर 2 वाला। तो मतलब बात ये बच्चों कि ऐसा नहीं है कि दोनों का, तीनों का फाइनल पॉइंट तो सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा वर्क करेगा। सबसे ज्यादा वर्क कौन किया? थर्ड वाले ने। समझ गए? तो ये कंडीशन हो गया कि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन होता है, और जो हीट है बच्चों वो भी क्या है? पाथ फंक्शन। तो यहां से याद रखिएगा कि ऐसा फंक्शन जो फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ना करे, इस बात पे डिपेंड करे कि फाइनल पॉइंट आने के लिए किस पाथ को ट्रेवल किया गया है। तो जिस पाथ को ट्रेवल किया गया हो, उस पाथ पे जो फंक्शन डिपेंड करेगा उसे कहेंगे हम पाथ फंक्शन। और इसमें आता है बच्चों दो, एक वर्क और दूसरा आता है आपका हीट। हीट और वर्क दोनों ही पाथ फंक्शन है। ओके, ब्लर क्या करूं फिर बच्चों? वैसे मीटिंग ओवर होने वाला, आज तो यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया इंटरनेट ने। वीडियो ब्लर हो रहा है? ठीक है, फिर मीटिंग ओवर कर दूं? अच्छा बच्चों सुनो, अगर मतलब देखेंगे, हो सकता है आज इवनिंग में एक क्लास ले लूं फिर तुम लोगों का। ठीक है? इवनिंग में कोई क्लास रहती है क्या बच्चों? ओके, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन वगैरह समझ में आ गया जो पढ़ा दिए? और पढ़ाना था यार, आज बहुत प्रॉब्लम किया इंटरनेट ने। बच्चों इंटरनेट हमारा गड़बड़ है या तुम लोगों का है, हमको समझ में नहीं आ रहा है यार आज। ओके ओके, बाय।
बच्चों थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम कर दे रहा है यार, नहीं तो मैं तो मेरे को आज बहुत पढ़ाना था। हम्म। पर अभी तो टाइम ओवर होने वाला है। चलो ठीक है, बाय।